हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं साथ की बड़ी बात। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। आज भी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। उत्तराखंड के 3 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। तो उत्तराखंड के 3 विधानसभा क्षेत्रों में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रचार करेंगे। आज भी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। उत्तराखंड के 3 विधानसभा क्षेत्र जहां सीएम प्रचार करेंगे, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के दौरे पर है। 2 दिवसीय उनका ये दौरा है और आज दूसरे दिन भी लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार सीएम यहां पर करेंगे। 3 विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और यहां चुनाव प्रचार करते हुए बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। चलिए खबर भोपाल से, जहां बीजेपी एमपी में आज बीजेपी का अभियान शुरू होगा। समर्पण निधि संग्रह अभियान की शुरुआत की जाएगी। 150 करोड़ रुपए से अधिक राशि एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है। सभी जिलों में प्रभारी नियुक्त किए गए। विधायक, सांसद और मंत्री सहयोग करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर अभियान की शुरुआत आज से की जा रही है। तो एमपी में आज से बीजेपी अभियान शुरू करने जा रही। समर्पण निधि संग्रह अभियान की शुरुआत आज बीजेपी करेगी और 150 करोड़ रुपए से अधिक राशि एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है। सभी जिलों में प्रभारी इसके लिए नियुक्त किए गए। विधायक, सांसद और मंत्री भी इसमें सहयोग करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर इस अभियान की शुरुआत आज से होगी। चलिए, इधर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम आज अंबिकापुर के दौरे पर रहेंगे। तो बड़ी खबर, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का आज अंबिकापुर दौरा है। संभागीय सम्मेलन में शामिल होंगे मोहन मरकाम और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। तो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम आज अंबिकापुर के दौरे पर रहेंगे और यहां संभागीय सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से भी यहां पीसीसी चीफ मोहन मरकाम मुलाकात करेंगे। तो संभागीय सम्मेलन में शामिल होंगे मोहन मरकाम और इसके साथ ही यहां पर कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। आज अंबिकापुर के दौरे पर रहेंगे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम। चलिए बढ़ते आगे और अब बात कोरोना अपडेट की करते हैं और सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1008 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना के 7 मरीजों की मौत हुई है, तो वहीं 1699 लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 9897 हो गई है। तो छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आ रही है और प्रदेश में एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 9897 पहुंच गई है। 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हुई है, तो वहीं 1699 लोग स्वस्थ हुए हैं। 1008 नए केस सामने आए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 9897 हो गई है। चलिए और बात मध्य प्रदेश की करें तो 2742 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 6 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, तो वहीं 6555 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 29,565 पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में 2742 नए मरीज 24 घंटे में मिले हैं। इसके साथ ही 6 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 6555 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 29,565 पहुंच गई है।
चलिए, तो प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की जो संख्या है मध्य प्रदेश में 29,565 पहुंच गई है। तो मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है और हर दिन मिलने वाले जो आंकड़े हैं उसमें गिरावट का दौर जारी है। 6 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। चलिए, और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में आज खबरों में क्या कुछ खास रहेगा ये जानने के लिए रायपुर का रुख करेंगे और रायपुर से हमारी सहयोगी प्रिया पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। प्रिया, आज दिन भर हम छत्तीसगढ़ में खबरों में बात करें तो यहाँ क्या कुछ खास आज छत्तीसगढ़ में रहने वाला है? बिल्कुल श्रवण, सबसे पहले अगर राजनीतिक हलचल की बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम अंबिकापुर के दौरे पर हैं। वहां पर लगातार वो आज कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन की तरह की कार्यक्रम रखा गया है, उसके कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा किस तरीके से डिजिटली कांग्रेस पार्टी से लोगों को जोड़ना है, यानी कि डिजिटली किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो अभियान चलाया जा रहा है सदस्यता अभियान, उस पर किस तरीके से फोकस करना है, किस तरीके से उसे बढ़ाना है, किस तरीके से इस पर काम करना है, इसके लिए प्रशिक्षण भी देंगे। लगातार प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम अलग अलग संभागों के दौरा कर रहे हैं। वहां पर डिजिटली किस तरीके से सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाए, किस तरीके से लोगों को ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ा जा सके और डिजिटली प्लेटफॉर्म से किस तरीके से जोड़ा जा सके, इसको लेकर प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो आज अंबिकापुर में इसी का दौरा है। मोहन मरकाम जो कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, वो रहेंगे। इसके अलावा तमाम अलग अलग विंग के लोग भी वहां पर मौजूद रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने 15 फरवरी तक 10 लाख से अधिक जो लोग हैं उनको जोड़ने का टारगेट रखा है और जल्द से जल्द ये टारगेट अचीव कर लेंगे, इसकी कोशिश भी लगातार जारी है। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रदेश में संक्रमण की स्थिति की, तो बीते 24 घंटे में 1008 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। प्रदेश में फिलहाल एक्टिव केसेस की संख्या लगभग 9000 के आसपास है और अभी जो मरने वालों की संख्या है, बीते 24 घंटे में लगभग 7 लोगों की मौत हुई है। ये राहत की बात है श्रवण की, लगातार प्रदेश में जो है संक्रमण की रफ्तार धीमी हो रही है, लेकिन मोर्टेलिटी रेट अभी भी एक चिंता की बात बनी हुई है, क्योंकि प्रदेश में जब तीसरी लहर पीक में थी तब भी मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब केसेस कम आ रहे हैं। इसके बावजूद मरने वालों की संख्या जो है वो ज्यादा, जिनकी मृत्यु हो रही है कोरोना से, उनकी संख्या कहीं ना कहीं कंपैरिजन में ज्यादा है। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है और विशेषज्ञ बता रहे हैं कि जिनकी मृत्यु कोरोना से हो रही है उनमें से ज्यादातर वे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है या फिर वो किसी न किसी गंभीर बीमारी से जो है ग्रसित है। इसलिए लगातार IBC 24 अपने दर्शकों से भी अपील कर रहा है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि इस वक्त बचाव केवल वैक्सीन ही है। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रदेश के मौसम की, तो एक बार फिर से प्रदेश में हल्की और ठंड पड़ने की आसार जो है वो मौसम विभाग ने जताए हैं। बीते 2 दिनों में हमने देखा कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम बदला हुआ नजर आया। कई हिस्सों में जो है वो बारिश हुई, चाहे बिलासपुर संभाग हो, सरगुजा संभाग हो, रायपुर संभाग के जो जिले हैं वहां पर अच्छी खासी बारिश, हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली है। अब एक बार फिर से ठंड पड़ने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। मौसम विभाग की माने तो 1 से 2 डिग्री तक तापमान में गिरावट आने की संभावनाएं हैं। तो ये तमाम अपडेट्स है श्रवण, दिन भर जो IBC 24 लगातार अपने दर्शकों को देता रहेगा। चलिए प्रिया, तो इन तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए, तो आज मध्य प्रदेश में भी खबरों में क्या कुछ हलचल रहेगी इस पर भी हम बात करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार उत्तराखंड के दौरे पर और यहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 2 दिन का उनका ये दौरा और आज भी 3 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे और यहां डोर टू डोर प्रचार करेंगे। इसके साथ ही चुनावी सभा को भी सीएम संबोधित करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल का रुख करेंगे। हमारी सहयोगी इस वक्त नीलम हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। नीलम, आज मध्य प्रदेश में हम बात करें खबरों में तो यहाँ क्या कुछ खास रहने वाला है? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की अगर हम बड़ी खबरों की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। यहाँ वो 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। नैनीताल विधानसभा, यमुनोत्री विधानसभा और लाल कुआं विधानसभा के जो बीजेपी प्रत्याशी उनके समर्थन में जो है चुनावी सभा मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है उत्तराखंड के चुनावी दौरे पर हैं और उनकी जो है अगर हम बात करें तो 7 से 8वीं जो है विधानसभा जो चुनावी सभाएं
हैं यहाँ पर की जा रही है। डोर टू डोर अभियान भी मुख्यमंत्री ने किए हैं और लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं उत्तराखंड के चुनावी दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश में होने वाली राजनीतिक हलचल या अन्य एक्टिविटीज की बात करें तो बीजेपी का आज से समर्पण निधि अभियान शुरू होने जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज पुण्यतिथि भी है, तो पहले बीजेपी में उस पुण्यतिथि मनाई जाएगी। उसके बाद जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत तमाम जो जनप्रतिनिधि है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, सभी जो है बूथ विस्तारक अभियान के तहत अलग अलग बूथों में जाकर के समर्पण निधि अभियान का शुरुआत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि जिस तरीके से बूथ विस्तारक अभियान को सफल बनाया गया है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम किया गया है, उसी तरीके से समर्पण निधि अभियान में भी सभी जनप्रतिनिधि, सभी कार्यकर्ता और बीजेपी के तमाम नेता जुट करके उसे भी जो है सफल बनाए। वहीं अगर हम मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर से जो है बदलाव देखने को मिला है। 2 दिन पहले हुई बारिश के बाद अब एक बार फिर से ठंड ने यू टर्न ले लिया। अगर हम कल रात के तापमान की बात करें तो कल रात में भी तापमान कई जिलों में 2 से 3 डिग्री तक लुढ़के हैं और उसके बाद जो ठंडी हवाएं चली हैं उसके कारण दिन के तापमान में भी बदलाव हुआ था। अगर हम मौसम विभाग के अनुमान की बात करते हैं तो मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का मौसम मध्य प्रदेश के लगभग हर एक जिले में रहेगा। फिलहाल बारिश के तो कोई आसार नहीं है, पर हल्का कोहरा जरूर छा सकता है और दिन के तापमान में भी थोड़ी गिरावट हो सकती है। इसके साथ ही रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। ठंडी हवाएं यहां पर चलेंगी, इसलिए ठंडी हवाओं का जो असर है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी अन्य एक्टिविटीज की तो राज्यपाल मंगू पटेल जो आज धार जिले के प्रवास पर रहेंगे, मांडू भी जाएंगे और मांडू के जो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है वहां पर उनका दौरा है, वहां वो जाकर के अपनी यात्रा करेंगे। तो लगातार जो है मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो आज का जो दिन भर है काफी हलचलों से भरा रहेगा। जी चलिए, तो इन तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट नीलम हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कि अंग्रेजों के हुकूमत के खिलाफ बस्तर के वनांचल क्षेत्र में क्रांतिकारी युद्ध का नेतृत्व करने वाले जननायक गुंडाधुर की याद में 10 फरवरी को भूमकाल दिवस मनाया गया। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने शहीद गुंडाधर को नमन करते हुए उनकी वीरता को याद किया। तो वहीं बस्तर आईजी सुंदरराज भी गुंडाधुर के गृहग्राम नेता नार पहुंचे। उन्होंने शहीद गुंडाधुर, डेबरीधुर और अन्य शहीदों को याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तो वहीं जगदलपुर में सर्व समाज के लोगों ने बाइक रैली निकालकर गोल बाजार पहुंचे, जहां स्थित इमली के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना की। दंतेवाड़ा के गढ़ीमरी गांव में मंत्री कवासी लखमा ने गुंडाधुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कांकेर में आदिवासी समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर भूमकाल दिवस मनाया। तो अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ बस्तर के वनांचल क्षेत्र में क्रांतिकारी युद्ध का नेतृत्व करने वाले जननायक गुंडाधुर की याद में 10 फरवरी को भूमकाल दिवस मनाया गया। अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख पा रहे। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने शहीद गुंडाधर को नमन करते हुए उनकी वीरता को याद किया। तो वहीं बस्तर आईजी सुंदरराज भी गुंडाधुर के गृहग्राम नेता नार पहुंचे। उन्होंने शहीद गुंडाधुर, डेबरीधुर और अन्य शहीदों को याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तो वहीं जगदलपुर में सर्व समाज के लोगों ने बाइक रैली निकालकर गोल बाजार पहुंचे, जहां स्थित इमली के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना की। जगदलपुर में गुंडाधुर का भूमकाल दिवस, आज गर्मी में भूमकाल दिवस में कितना जोर से लोग नाच रहे हैं, खुशी के साथ, मन के साथ। यहाँ के लोगों को पता चला है कि हम अंग्रेज हुकूमत, किसके पास तोप हो, किसके पास बंदूक हो, उस हुकूमत को लड़ने में आदिवासी लोग पीछे नहीं है। गुंडाधुर के गृहग्राम नेतानार में हम सब लोग इकट्ठा होकर उनका स्मृति को याद किया और उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते में सबको चलने के लिए प्रेरित किया गया। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास मिशन शहरी की राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव जैन ने कहा कि मिशन के तहत 12,060 आवासों के निर्माण का अनुमोदन किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को योजना के तहत आवासों की बुकिंग को आवंटन के लिए प्राथमिकता का आधार निर्धारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में साफ कहा कि जिन हितग्राहियों ने पहले आवास बुक कराए हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आवास आवंटित किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में सबके लिए आवास मिशन शहरी आवास के तहत 12,060 आवासों का निर्माण 374 करोड़ 93 लाख 12 हजार रुपए की लागत से कराया जाएगा।
प्रत्येक आवास की लागत 3.05 लाख रुपए होगी। स्कूल शिक्षा विभाग के तहत सभी स्थानांतरण अब एनआईसी की ओर से बनाए गए वेबसाइट के माध्यम से होगी। स्वैच्छिक स्थानांतरण चाहने वाले व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद यदि वो चाहे तो इस आवेदन को प्रिंट कर हार्ड कॉपी भी भेज सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन नहीं किए जाने की स्थिति में केवल कागज पर किए गए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से कल इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। संबंधित कर्मचारियों की कार्य मुक्ति और नए स्थान पर ज्वाइनिंग भी एनआईसी की वेबसाइट के माध्यम से ही की जाएगी। मध्य प्रदेश डीजीपी विवेक जौहरी का कार्यकाल 4 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में अगले डीजीपी को लेकर अभी पेंच फंसा हुआ है। हालांकि गृह विभाग ने यूपीएससी भेजे जाने वाले प्रस्ताव की फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद फाइल को जल्दी आयोग भेज दिया जाएगा। और सूत्रों की माने तो नए पुलिस के मुखिया के लिए 1987 बैच के आईपीएस सुधीर सक्सेना और पवन जैन का नाम आगे चल रहा है। दरअसल जिसे भी डीजीपी नियुक्त किया जाएगा उसके रिटायरमेंट में कम से कम 6 माह का समय होना चाहिए। नए डीजीपी के लिए अंतिम चयन मुख्यमंत्री करेंगे। बता दें कि विवेक जौहरी 30 सितंबर 2020 को रिटायर्ड होने वाले थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद उनका कार्यकाल 2 साल बढ़ गया है। मध्य प्रदेश पुलिस महकमे के नए मुखिया कौन होंगे, इसकी खोज तेज शुरू कर दी गई है। फिलहाल जो है 3 आईपीएस जो है प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इस दावेदारी में सबसे पहला नाम जो है 1987 बैच के आईपीएस सुधीर सक्सेना, दूसरे नंबर पर पवन जैन और तीसरे नंबर पर शैलेश सिंह है। इस दौड़ से जो है पुरुषोत्तम शर्मा जो सीनियर आईपीएस हैं वो पहले ही बाहर हो चुके हैं, चूँकि पारिवारिक मामले को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज है और वो फिलहाल निलंबित चल रहे हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो प्रबल दावेदारी की मुहर जो है सुधीर सक्सेना पर लग सकती है। सुधीर सक्सेना फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में है। सुधीर सक्सेना वही आईपीएस अफसर हैं जिन्होंने फिलहाल जो मामला चर्चित था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को लेकर जो पंजाब में रोका गया था उसकी लेकर उन्होंने जांच की थी। तो सूत्रों की माने तो प्रबल दावेदारी जो है मुहर सुधीर सक्सेना के नाम पर लग सकती है। वहीं आईपीएस जो पवन जैन हैं उनकी कुछ शिकायतों को लेकर उन पर दावेदारी नहीं मानी जा रही है। शैलेश सिंह भी इस दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन अगला मुखिया कौन होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो विवेक जौहरी हैं वर्तमान जो भी डीजीपी हैं उनका कार्यकाल 4 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है। चूंकि वो 2 साल कांग्रेस सरकार में 2 साल उनको प्रतिनियुक्ति बढ़ा दी गई थी, लिहाजा उसके चलते उनको 20 सितंबर 2020 में वो रिटायर हो जाते। लेकिन 2 साल की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको 2 साल उनका जो कार्यकाल बढ़ाया गया था उनका कार्यकाल 4 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है। ऐसे में जल्द ही नए डीजीपी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि सुधीर सक्सेना के नाम पर मुहर लग सकती है। जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार है उन्होंने यूपीएससी को जो फाइल भेजी जाने प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है और मुख्यमंत्री सचिवालय से उस फाइल पर मुहर लग के आगे बढ़ा दिया गया है। देखना यह होगा कि जल्द कितने नामों में ये 3 नामों में से कौन निकलकर मध्य प्रदेश पुलिस महकमे का मुखिया बनता है। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। बढ़ते आगे मध्य प्रदेश की चंबल नदी के संरक्षण और उसमें पाए जाने वाले मगरमच्छों की सुरक्षा को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल बेंच में दायर याचिका पर सरकार के पेश किए गए जवाब पर एनजीटी ने नाराजगी जाहिर की है। याचिका विधायक गोविंद सिंह ने दायर की थी। दरअसल सरकार का दावा था कि चंबल नदी के संरक्षण को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसके साथ ही सरकार के मगरमच्छों के संरक्षण के लिए भी योजना इसमें बनाई गई है। लेकिन एनजीटी ने पाया कि वर्तमान हालातों में न तो चंबल नदी में अवैध खनन पर रोक लगी है और न ही मगरमच्छ सुरक्षित है। याचिका पर सुनवाई के बाद एनजीटी ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिए कि वो चंबल नदी में अवैध रेत खनन से जुड़ी एक रिपोर्ट पेश करें। मामले पर अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। गोविंद सिंह साहब ने याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि एक हायर पावर कमेटी का गठन किया जाए और पूरी नदी की फेंसिंग की जाए, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि उस नदी में कोई अवैध रूप से प्रवेश न कर सके, मगरमच्छों को नुकसान न। तो मध्य प्रदेश शासन की तरफ से जो उपस्थित हुए अधिवक्ता महोदय, उन्होंने कोर्ट को आज ये बताया कि हमने साथ जवाब प्रस्तुत कर दिया है। लेकिन कोर्ट ने जब जवाब को पढ़ा तो कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई। रायपुर में संक्रमण कम होने पर कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार ने पूर्व में जारी प्रतिबंधों में छूट देने के निर्देश दिए। नए आदेश के अनुसार सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल और दूसरे आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक 50% क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा। राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को अब कोविड के दोनों डोज के टीकाकरण का प्रमाण पत्र नहीं दिखाना होगा।
साथ ही 72 घंटे पहले का कोरोना टेस्ट, RT-PCR और नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। वहीं होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आइटम्स, फूड कोर्ट और अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान रात 12 बजे तक संचालित हो सकेंगे। धरना, रैली और जुलूस आयोजित किया जाना पहले की तरह प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन धार्मिक, खेलकूद, सांस्कृतिक और दूसरे सामाजिक कार्यक्रम में अधिकतम क्षमता के 50% की अनुमति होगी। 100 से 200 लोगों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पहले पास के थाना, जोन कार्यालय या नगरीय निकाय को सूचना दिया जाना जरूरी होगा। साथ ही 200 से अधिक लोगों की मौजूदगी होने की दशा में जिला कलेक्टर की लिखित अनुमति जरूरी होगी। वहीं बिना मास्क पहने बाहर निकलने वालों पर चालानी कार्रवाई जारी रहेगी। चंबल में बढ़ते डकैतों को लेकर पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने चंबल के बीहड़ों में पुलिस की टीमें सर्चिंग पर लगा रखी है और इस क्रम में रिठौरा थाना पुलिस को 25,000 के नामी डकैत पुल्लो गुर्जर को टेकरी के जंगल में कट्टा के साथ दबोचा गया। डकैत पुल्लो गुर्जर पर मुरैना, गुना और राजस्थान के धौलपुर में 12 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। डकैत पुलिस को झांसा देने के लिए हर जगह अलग अलग नाम से वारदातें करता था। ये डकैत लुक्का गुर्जर गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है। लुक्का की गिरफ्तारी के बाद यह डकैत गुड्डा गुर्जर के साथ चंबल के भीड़ों में अपना आतंक फैला रहा था। मध्य प्रदेश में राहुल उर्फ बाबा गुर्जर के नाम से वारदातें करता था, तो राजस्थान में पल्लो गुर्जर के नाम से डकैती डालता था। 25,000 का इनाम घोषित था। पुलिस की टीम जो है लगातार अभी इस समय पे बीहड़ों में, जंगलों में हर जगह पे सर्चिंग पे लगी हुई है। एक QRF 17वीं बटालियन की हम लोगों को मिली हुई है चेकिंग के लिए, तो और पेट्रोलिंग के लिए। तो उसी दौरान जो है एक सूचना मिली थी कि ये जो है हो सकता है, तो इसको घेराबंदी करके पकड़ा गया और इसमें सफलता मिली है। चलिए, तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे हमर बानी हबर गुड। नमस्कार।